हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम लेकर आए हैं इको क्लब के अप्रैल माह की कार्य योजना। आइए देखते हैं। दिनांक 5 अप्रैल 2025 इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के बाल कैबिनेट का गठन जुलाई 2024 में किया गया था, परंतु गठित कैबिनेट में कुछ छात्र छात्रा कक्षा 5 के बीते जो परीक्षा में उत्तीर्ण होकर विद्यालय छोड़ चुके हैं। अतः आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 को क्लब की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें छात्रों को विभिन्न पद दिए गए। क्रम संख्या, प्रवेशांक, छात्र छात्रा का नाम, लिंग, कक्षा, कैबिनेट में पद। गाइस, ये थोड़ा इधर साइड आ गया। जो कैबिनेट के पद हैं इसको आप कैबिनेट में पद की सही जगह पर लिखिएगा। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेल कूद एवं सांस्कृतिक मंत्री, संचार एवं संपर्क मंत्री। ये आप एक भी बना सकते हैं, अलग भी। हमारे स्कूल में ये एक ही है। नवीन कैबिनेट गठित करने के पश्चात छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मैं बच्चे का नाम शपथ लेती हूँ कि मैं इको क्लब बाल कैबिनेट के पद का नाम के लिए चुने जाने पर अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूँगी। मैं अपने स्कूल और समाज के प्रति वफादार रहूँगी और उनके हितों की रक्षा करूँगी। मैं अपने पद की गरिमा और अधिकारों का उपयोग निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से करूँगी। मैं अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर कार्य करूँगी और अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। दिनांक 12 अप्रैल 2025। आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 को छात्रों को उन मानवीय गतिविधियों से परिचित कराया गया जो धरती माता को नुकसान पहुंचाती हैं। हरित शिक्षक द्वारा बताया गया कि बहुत सी ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रही हैं। यदि यह जारी रहा तो निकट भविष्य में मानव जीवन का अस्तित्व मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि हम पृथ्वी और उसके संसाधनों पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। नंबर 1, मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं जैसे बढ़ती आबादी, ऑटोमोबाइल की बढ़ती संख्या के लिए ईंधन की आवश्यकता, औद्योगिक दुर्घटनाएं, परमाणु रिसाव आदि पृथ्वी को कई तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 2, वायु प्रदूषण। प्रदूषण पृथ्वी को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जीवन के स्वास्थ्य पर असर और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान शामिल है। नंबर 3, भूकंप। भूकंप पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके कारण जान माल और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 4, जल की कमी। खराब वायु गुणवत्ता और बिगड़े जल चक्र के लिए वन क्षेत्र का कम होना जिम्मेदार है व बारिश की कमी के कारण सूखा पड़ता है। वनों की कटाई, आवासों, कारखाने, रेल मार्ग आदि के लिए भूमि की बढ़ती ज़रूरत के परिणाम स्वरूप वनों की कटाई में काफ़ी वृद्धि हुई है। वनों की कटाई से मिट्टी के ढीले होने के बाद बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। दिनांक 19 अप्रैल 2025। आज दिनांक 19 अप्रैल 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की अप्रैल माह की गतिविधि के अंतर्गत हरित शिक्षक ने छात्रों को पृथ्वी बचाने के तरीकों की आवश्यकता बताई। शिक्षक ने बताया कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। पृथ्वी की रक्षा करने से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों का अस्तित्व और कल्याण सुनिश्चित होता है। शिक्षक ने छात्रों को बताया कि निम्न तरीके अपनाकर हम पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं: अधिक पेड़ लगाना, उत्पादों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना, पानी और बिजली का संरक्षण करना, दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करना, कार के उपयोग को कम करना और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, लोगों के बीच पर्यावरण जागरूकता फैलाना, स्थानीय पर्यावरण अभियानों और आंदोलनों में भाग लेना। दिनांक 22 अप्रैल 2025। आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि के अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की मुख्य बातें। तिथि 22 अप्रैल 2025। थीम विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व और 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। महत्व पृथ्वी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का महत्व उजागर करना। लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ बिजली उत्पादन को 3 गुना करना। विश्व पृथ्वी दिवस पर हरित शिक्षक द्वारा विद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करवाई गईं। छात्रों को विद्यालय परिसर एवं आसपास कचरा न फेंकने देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। छात्रों के बीच पृथ्वी को संरक्षित करने के उपायों से संबंधित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों के साथ मिलकर पृथ्वी सॉन्ग गाया गया। छात्रों को कम पैकेजिंग का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों ने प्रार्थना सभा में पृथ्वी सुरक्षा हेतु स्लोगन के साथ रैली निकाली। छात्रों को प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया तथा पूर्व में आरोपित किए गए पौधों की स्थिति का आकलन किया गया। छात्रों द्वारा पृथ्वी संबंधी समस्याओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त गतिविधियां करने का उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से और समुदायों के रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 26 अप्रैल 2025। आज दिनांक 26 अप्रैल 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि के अंतर्गत विद्यालय परिसर के अंदर अथवा बाहर मौजूद वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि के संबंध में समस्या जानकारी लेने के लिए QR कोड जनरेट किया गया। गाइस, अगर आपको ये QR कोड जनरेटेड ही चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने सभी प्लांट्स के QR कोड जनरेट कर दिए। आपको सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसे अपने प्रिंट करवा के अपने यहाँ पेड़ पौधों पर पेस्ट करवाना है। QR कोड फॉर फ्लोरा पहल बड़े मिशन लाइफ के लिए इको क्लब आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए पौधों और पेड़ों पर QR कोड बनाना और प्रदर्शित करना शामिल है। QR कोड डिजिटल लेवल के रूप में कार्य करते हैं, जो उपयोगकर्ताओं को उस विशिष्ट पौधे या पेड़ के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं जिससे वे जुड़े हुए हैं। QR कोड पौधे के औषधीय उपयोग, खेती की तकनीक, आवास आवश्यकता और संरक्षण स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आज हरित शिक्षक ने विद्यालय में QR कोड जनरेट एक्टिविटी में नीम के पेड़ का QR कोड बनाया। QR कोड बनाने के लिए मुख्य चरणों का पालन किया गया। सबसे पहले गूगल पर नाम टाइप किया गया, नाम के विकिपीडिया लिंक पर क्लिक किया गया, विकिपीडिया के ऊपर लिंक पर क्लिक करके उससे कॉपी किया गया। निःशुल्क ऑनलाइन QR कोड जनरेटर का प्रयोग किया गया तथा गूगल पर टाइप करके नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक किया गया। एंटर कंटेंट पर नीम के विकिपीडिया लिंक को पेस्ट किया गया। लिंक पूर्व में ही कॉपी किया जा चुका था। क्रिएट QR कोड पर क्लिक करके उत्पन्न QR कोड डाउनलोड किया गया। QR कोड को लैमिनेट करके पौधे पर टांगा गया, जिससे बच्चे व अन्य सभी लोग कभी भी QR कोड स्कैन करके पौधे की समस्त जानकारी हासिल कर सकें। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। पौधों का QR कोड अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।